गाइस, वेलकम बैक। स्टडी फंडा अंतिम पग सीरीज 40 दिन 40 क्वेश्चन, जिसमें हम आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे अलोंग विथ वॉइस फीडबैक। आप टेलीग्राम चैनल पे आप टॉपिक देखोगे, उस पे आंसर पीडीएफ फॉर्म में डाउन अपलोड करोगे और फिर हमारी इवैल्यूएटर्स आपको वॉइस फीडबैक प्रोवाइड कराएंगे। उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स का जो हमारा लिस्ट है वो भी हम अंतिम पग सीरीज में मॉडल आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने 3-4 दिन का कवर कर चुका है, ठीक है। कभी एस्से, कभी रिपोर्ट, कभी आर्गुमेंट। पेपर 2 के अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग पार्ट्स को हम एड्रेस कर रहे हैं। आज जो है, आज हमारा डे 5 है और डे 5 में हम एक रिपोर्ट लिखेंगे। रिपोर्ट का टॉपिक मैंने आपको दिया था, इंक्रीजिंग साइबर फ्रॉड्स इन द कंट्री। देखो, जब भी रिपोर्ट आते हैं, रिपोर्ट आने के 2 एस्पेक्ट्स होते सकते हैं कि या तो कोई एक स्पेसिफिक इवेंट हुआ है उस पे रिपोर्ट लिखने को मिल जाए, या फिर कोई एक सीरीज ऑफ इवेंट होते आ रहा है, एक कोई इवेंट चलते आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा ही रैंडम एक डायनेमिक से टॉपिक दे दिया जाए और उस पे बोला जाए कि आप रिपोर्ट लिखो। दोनों तरीके का रिपोर्ट जो है हम लोग अंतिम पग में प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको दोनों तरह के रिपोर्ट लिखना आ जाए, ठीक है। आप समझ पाओ कि यूपीएससी अगर इस टाइप का रिपोर्ट दे तब आप कैसे लिखो, अगर उस टाइप का रिपोर्ट दे तब आप कैसे लिखो। बट एक चीज ध्यान में रखना है कि रिपोर्ट 10 मार्क्स का होता है, हर रिपोर्ट 10 मार्क्स का होता है। 8 मार्क्स अगर आपको बेस्ट मिलेगा तो 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। रिपोर्ट का पैटर्न होता है, जो पैटर्न आपको फॉलो करना रहता है। तो अगर आप एक प्रॉपर पैटर्न में और एक सही तरीके से आप रिपोर्ट लिखोगे तो आप एनीवेज 3 से 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, एंड दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। दैट इज मोर देन एनफ। ओवर एम्फसाइज रिपोर्ट में मत करिएगा। 200 वर्ड्स तक का रिपोर्ट लिखना रहता है, 200 वर्ड्स, इनफैक्ट 200 वर्ड्स भी लिखना जस्टिफाइड नहीं है। ट्राई टू कवर योर रिपोर्ट इन 180 वर्ड्स, ठीक है। टाइम को बचाइए। बाकी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा ग्रामर हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, प्रेसी हो गया, जहां पे मार्क्स ज्यादा स्कोर किया जाता है फिर वहां पे ध्यान दीजिए, बट रिपोर्ट पे ओवर एम्फसाइज भी नहीं करना है। सी, जो ये हमारा क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग साइबर फ्रॉड्स इन द कंट्री, इस क्वेश्चन पे हमें रिपोर्ट लिखना था। अब रिपोर्ट का एक पैटर्न होता है। पहला चीज तो होता है कि ये जो टॉपिक है इसे हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे, चाहे तो हम अपने वर्ड्स में लिखें या फिर जो क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया उसके उसी तरीके से लिखें। उसके बाद हम जो रिपोर्ट कर रहा है उसके बारे में डालते हैं। यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट्स को इग्नोर करिएगा, ठीक है, ये एरर हो गया है। बट रिपोर्ट के बारे में जब हम बेसिक्स डालते हैं तो उसमें सबसे पहले नेम, एबीसी, प्लेस, XYZ, डेट 1 जून 2025, ये हमारा पैटर्न होता है। एंड जब रिपोर्ट खत्म हो जाता है तो हम लास्ट में अपने क्या डालते हैं, सोर्स डालते हैं। मतलब जहां से हमने कंटेंट उठाया है, डेटा डिराइव किया है, वो सोर्स डालते हैं। तो ये बेसिक सा एक पैटर्न होता है, जिसमें आप सबसे पहले एक ये हमारा पेज रहता है। आपको रिपोर्ट के लिए 2 पेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। दिस इज आवर पेज। आप यहाँ पे रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करोगे, पहले आप यहाँ पे दोगे हेडिंग, फिर उसके बाद नेम, प्लेस, डेट, यहां से आप रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करोगे। कोशिश कीजिए कि 3-4 कंसाइज पैराग्राफ्स में आपका रिपोर्ट कवर हो, ठीक है। और यहां पे लिखना सोर्स, और सोर्स में सोर्स 1, 2, 2 सोर्स मोर देन एनफ। दिस शुड बी द पैटर्न यू शुड फॉलो व्हाइल राइटिंग अ रिपोर्ट। अब हम अपने टॉपिक में वापस आते हैं। टॉपिक हमारा साइबर फ्रॉड पे था। इन जनरल कभी आप देखोगे कि अर्बन वाटर लेवल पे क्वेश्चन पूछ दे रहा, अलग अलग ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ऐसे टाइप के थीम्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछते आया है। देखो, जब स्टार्टिंग करते हैं, अब बहुत लोगों का इशू होता है ना कि मैम रिपोर्ट का जब स्टार्टिंग करते हैं तो वो कैसे करें। अब आप इसमें अगर सिर्फ और सिर्फ जो हमारा कीवर्ड्स है, जो हमारा टॉपिक में जो कीवर्ड्स है उसे आप इलैबोरेट कर दोगे, जैसे मैं बोलती हूँ कि एस्से में इलैबोरेट करना है, तो वो एक सही अप्रोच नहीं होगा। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और आप कोई भी रिपोर्ट देखते हो तो रिपोर्ट के स्टार्टिंग में किसी भी स्पेसिफिक इवेंट को डिटेल किया जाता है। अब या तो हमारा क्वेश्चन वो स्पेसिफिक इवेंट पे हो तो हम उसे डिटेल करें, अगर नहीं है, इनडायरेक्ट लिंक है, तब भी अगर हम साइबर फ्रॉड के बारे में लिख रहे हैं तो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कोई एक स्पेसिफिक इवेंट होगा जिसपे हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, यानी कि स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में थोड़ा ज्यादा एम्फसाइज करके डिटेल में डालेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं। आप बहुत अलग अलग न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो कि पहला जो पैराग्राफ होता है, जब भी कोई भी न्यूज को रिपोर्ट किया जाता है तो उसमें क्या, कब, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब एड्रेस करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में हाउ एड्रेस करते हैं, और थर्ड पैराग्राफ में अब आगे क्या करना है या अब आगे क्या होगा, ये एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो यही सेम पैटर्न हमारा रिपोर्ट में होता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, इंट्रोडक्शन, क्या, कब, क्यों, कहाँ,
ये क्या, कब, कैसे, ये सब। सेकंड पैराग्राफ में क्यों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पास्ट का जो डिटेल है वो सब। थर्ड पैराग्राफ में बताएंगे कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या हो सकता है, अब आगे क्या करना है, किसी ने क्या बोला, एक्सपर्ट ने क्या बोला कि आगे हम क्या करेंगे, इस तरह से। और इस तरह से 3 या 4 पैराग्राफ में हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं। मैंने यहाँ पे आंसर प्रोवाइड किया है। इसमें देखो कैसे मैंने किया कि साइबर फ्रॉड्स जो है इंडिया में शार्प राइज दिख रहा है रिसेंट ईयर्स में, ठीक है। पोजिंग सीरियस थ्रेट टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। फाइनेंशियल ईयर 2024 का मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक डेटा डाला है। प्लीज कोशिश करिए कि साइबर फ्रॉड्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब जो बेसिक टॉपिक है उस पर आपको डेटा याद रहे, ठीक है। हाई वैल्यू साइबर फ्रॉड केसेस रोज ड्रामेटिकली फ्रॉम अराउंड 6700 to 29,000 causing loss worth 160 crore। तो ये मैंने क्या किया, मैंने इंफॉर्मेशन डाला, मैंने स्पेसिफिक इवेंट के बारे में डिटेल दिया कि इतने सारे साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं कि रिपोर्ट में ये डेटा बताया गया है और इसलिए हमें साइबर क्राइम पे एम्फसाइज करना होगा। तो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब मैं बताऊंगी सेकेंड पैराग्राफ में थोड़ा सा और डिटेल में। तो सेकेंड पैराग्राफ में बताऊंगी कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्ड किया है रॉबस्ट मेजर्स, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशन वाइड क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन, ठीक है, उसके साथ साथ सेंट्रलाइज्ड पोर्टल, ठीक है। उसके साथ साथ अब मैंने बताया कि क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सारे इनिशिएटिव लिए हैं तो उस इनिशिएटिव के थ्रू 43,000 करोड़ को रिकवर 4300 करोड़ को रिकवर किया गया है, ठीक है, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन में। अब यहाँ पे मैंने एक और डेटा डाला, रिसेंट एस्टिमेट सजेस्ट दैट इंडिया कुड लूज अप टू 20,000 करोड़ इन साइबर क्राइम रिलेटेड डैमेज इन 2025 with brand impersonation and phishing scams contributing heavily to the losses। अब देखो आपका ये कंसर्न होगा ना कि मैम आपने तो इतना डेटा डाल दिया, हम एग्जाम में कैसे करेंगे। सी दिस रिपोर्ट, दिस कंटेंट आपको मेमोराइज करने के लिए नहीं है। मेरा ये पर्पस है कि जो मैंने 4 डेटा डाला उसमें से एटलीस्ट एक डेटा तो आपको मेमोराइज होगा। तो आप ना हर स्टूडेंट एक स्पेसिफिक डेटा मेमोराइज कर ले, जिसको अगर कभी भी यूपीएससी क्वेश्चन साइबर फ्रॉड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर अगर डिजिटल एरेना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उस डेटा को अपने हिसाब से आर्टिकुलेट करके उस कंटेंट में इंक्लूड कर लो। तो मैं अगर यहाँ पे कम डेटा डालू तब भी मैं फैक्ट्स आर्टिकुलेट करके मैं एक रिपोर्ट लिख सकती हूँ। बट द सोल पर्पज ऑफ राइटिंग दीज मच डेटा है ताकि आप तक ये डेटा पहुंचे। आप जो एफर्ट लगाओगे ना अलग अलग जगह पे डेटा सोर्स करने का, वो नहीं करोगे, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब मैंने गवर्नमेंट एक्शन के बारे में बताया, उसके साथ साथ मैंने बताया कि अभी भी साइबर फ्रॉड का रिस्क क्या है, ठीक है। अब मैं बताऊंगी नोटवर्दी इंसिडेंट्स, जैसे इंडिविजुअल को डिफ्रॉड किया गया फेक कॉल से, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल सिस्टम में, स्टेट पुलिस का कंट्रीब्यूशन, साइबर सेल्स का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जिन्होंने स्टोलन फंड सिस्टम में हेल्प किया है। तो ये सब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स को स्टेट करना है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे किया गया, वैसे किया गया, बस। ना अपना ओपिनियन लिखना है, ना मुझे कोई भी डायमेंशन मेंशन करना है कि क्यों साइबर फ्रॉड राइज कर रहे हैं, कैसे फॉल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं लिखना है। मुझे बस बताते जाना है कि इस थीम से रिलेटेड इंडिया में क्या क्या हो रहा है, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू राइट अ रिपोर्ट। अब डायमेंशन जैसे कॉजेस, पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट, ये सबसे ज्यादा आप फैक्ट इवेंट को स्टेट करने में लगाइए। थोड़ा बहुत आप ब्लफ कर सकते हैं कि इतना लगभग 2000 करोड़, अप्रॉक्स 2000 करोड़ या मोर देन 1000 करोड़, ऐसा करके आप लिख सकते हो। अगर आपको इंस्टीट्यूट का नाम नहीं पता है कि किसने लाया तो अ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट ऐसे करके आप लिख सकते हो और इस तरह से आप अपना रिपोर्ट बना सकते हो, ठीक है। तो बातों को बनाना, चीजों को, कंटेंट को अपने हिसाब से आर्टिकुलेट करना, रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ इवेंट से रिलेटेड डायरेक्ट फैक्ट, फिगर्स, ये सब प्रेजेंट करना, यही हमारे रिपोर्ट के लिए मोर देन इनफ होता है, ठीक है। अब लास्ट पैराग्राफ में मैंने देखो, रिपोर्ट में ना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन प्रॉपरली नहीं होता है, बट व्हेनेवर वी आर एंडिंग अ रिपोर्ट ना तो हम उसमें हल्का सा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी डाल देते हैं, ठीक है। डिस्पाइट ऑनगोइंग एफर्ट, द राइजिंग स्केल एंड सोफिस्टिकेशन ऑफ साइबर क्राइम डिमांड ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस। हम यहाँ पे फ्यूचर अप्रोच डाले कि मैंने बताया है कि ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस चाहिए, स्ट्रिक्टर डिजिटल रेगुलेशंस, कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ये सब में मैंने हल्का सा फ्यूचर एस्पेक्ट या वे फॉरवर्ड मैंने इंक्लूड कर दिया। तो दिस इज द प्रॉपर वे, आपको समझ में आ रहा होगा कि आर्टिकुलेशन कैसे किया गया है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कब, कहा, कैसे, ये सब। सेकंड मैंने गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जो भी कंसर्न है, जो भी चीजें चल रही है उसके बारे में, कि इंडिया को इतना लॉस हो सकता है, इंडिया ऐसे कर सकता है, ये कर सकता है।
थर्ड पैराग्राफ में फिर से मैंने बेसिक से डिटेल। फोर्थ पैराग्राफ जो मेरा कंक्लूजन टाइप का पैराग्राफ होगा उसमें मैं फ्यूचर अप्रोच इंक्लूड कर दूंगी। इस तरह से मैं एक रिपोर्ट को प्रेजेंट करूंगी। नाउ रिपोर्ट यहाँ खत्म नहीं होता है, उसके बाद हम सोर्स लिखते हैं। सोर्स में इन जनरल लोग न्यूज़पेपर लिखते हैं, बट द इशू इज राइटिंग न्यूज़पेपर कि न्यूज़पेपर बहुत बार बाइज्ड होते। तो हम क्या करते हैं कि हम न्यूज़पेपर पे लिखना अवॉइड करते हैं। हम क्या करते हैं कि मेजर अगर इंस्टीट्यूट्स हमें याद है ना, जैसे नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, आपको पता है कि ये सब जो है ये साइबर फ्रॉड रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे याद रह गया कि मैं अब जब भी साइबर फ्रॉड पे अगर रिपोर्ट लिखने आए, साइबर क्राइम पे रिपोर्ट लिखने आए, तो मैं I4C या नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर को भी एज अ सोर्स लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा अपना आंसर को डाइवर्सिफाई कीजिए। एक और चीज, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि प्लेस में स्पेसिफिक प्लेस न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, व्हाट्सोएवर वो डाल देते हैं। यूपीएससी ने स्पेसिफाई किया है कि प्लेसेस के नाम भी नहीं लिख रहे हैं, तो प्लीज अवॉइड राइटिंग दैट एज वेल। और इस तरह से एक प्रॉपर रिपोर्ट लिखिए। आगे भी हम लोग बहुत सारे रिपोर्ट को प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप अंतिम पग से जुड़ के आप जो हमारे इवैल्यूएटर्स उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप डेली बेसिस पे आंसर कैसा लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और चीज फिर मैं बताना भूल गई कि अगर आपको इनके आंसर्स, मॉडल आंसर्स चाहिए तो स्टडी फंडा ऐप में यूट्यूब 50 रुपीज का, 49 रुपीज का एक कोर्स है जिसमें सारे मॉडल आंसर जो है अपलोडेड है। तो आप वहां पे जाके ये सारे मॉडल आंसर को क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।